गुरुदेव के जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वैसे गुरुदेव का पूरा जीवन तो एक खुली किताब की तरह रहा है। हम सब जानते हैं गुरुदेव क्या है, फिर भी इस अवसर पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुरुदेव का जन्म बीकानेर शहर के पलाना गांव में 24 नवंबर सन 1926 को हुआ। पूज्य गुरुदेव के 5 पुत्र हुए, जिनमें से 4 लड़के और 1 लड़की थी। गुरुदेव ने एक आम आदमी की तरह अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपना पूरा समय बिताया। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गुरुदेव ने रेलवे में नौकरी की, हेड क्लर्क के पद पर। पूरा जीवन गुरुदेव का ईमानदारी के साथ बीता। जब हम गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते थे तो उस वक्त गुरुदेव से बात होती थी। गुरुदेव हमें कई बार बताया भी करते थे। गुरुदेव ने रेलवे में लीडरशिप भी की। गुरुदेव कहते थे कई ऐसे युवक मेरे पास आते थे जिन्हें नौकरी की आवश्यकता होती थी। मैं से जो बन पड़ता था मैं उनके लिए करता था, उन्हें नौकरी भी दिलाता था, बदले में 1 प्याला चाय का भी मैं नहीं लेता था। हर दुखी व्यक्ति की मदद गुरुदेव दूर करने का हर संभव प्रयास करते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जीवन की कि कुछ स्थानीय भविष्य वक्ताओं ने गुरुदेव को बताया कि जो समस्याएं आ रही हैं वह समस्याएं आपको मार्किश की दशा व्यक्त कराती है, यानी कि मृत्यु। तो गुरुदेव ने कहा ये तो सभी को आएगी, मुझको भी आएगी। उन लोगों ने बताया कि इससे बचा भी जा सकता है। तो गुरुदेव ने उसका उपाय पूछा तो महामृत्युंजय का जप बताया, जिसके लिए गुरुदेव ने कहा कि ये बड़ा कठिन है, उससे नहीं हो पाएगा। एक दूसरा तरीका और बताया गया, गायत्री का अनुष्ठान, वो गुरुदेव को जच गया। शरद के नवरात्र से गुरुदेव ने उसे आरंभ किया और 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पूरा अनुष्ठान विधिवत पूर्वक किया, जिसे 3 महीने लग गए। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ कि गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हो गई, निर्गुण की सिद्धि। गुरुदेव की मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव हुए। गुरुदेव ने इसके बारे में जो विद्वजन थे उनसे बात करी, तो उन्होंने गुरुदेव को बताया कि आपको तो सिद्धि हो गई है, अब इस सिद्धि का उपयोग आप जीवन में दूसरों के कष्ट या स्वयं के कष्टों के लिए इसे उपयोग में ला सकते हैं। गुरुदेव की ये बात नहीं चली। इस सिद्धि के हो जाने से गुरुदेव ने ईश्वरीय सत्ता में और विश्वास जमा। फिर गुरुदेव ने साकार कृष्ण की सिद्धि प्राप्त कर ली। यह ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक ऐसा किसी पे नहीं हुआ था कि निर्गुण और सगुण तत्व, दोनों तत्वों की सिद्धि एक ही जन्म में, एक ही शरीर में, एक ही व्यक्ति को हो जाए। ये गुरुदेव को हो गया। गुरुदेव ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मन में गुरु धारण करने की प्रबल इच्छा हुई, तो जामसर में बाबा गंगाईनाथ जी योगी को अपना गुरु बनाया। फिर उसके बाद बाबा गंगाईनाथ योगी उनके आदेश से गुरुदेव ने शक्तिपात दीक्षा देना आरंभ किया। गुरुदेव शक्तिपात दीक्षा 1990 से देना आरंभ कर दिया था। कोटा में गुरुदेव सबसे पहले 1993 में पधारे थे और यहाँ पर उन्होंने समता भवन में दीक्षा दी थी, जहां पर लोग बहुत कम आए। पूरे हफ्ता प्रचार किया जाता था। लोग 1 हफ्ते तक गुरुदेव के पास जाते थे
और एक हफ्ते तक गुरुदेव हर आने वाले व्यक्ति को, जैसे दीक्षांत भाषण में गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं, वैसे चाहे एक भी व्यक्ति आए गुरुदेव से पूरे दर्शन की जानकारी देते थे और फिर उसके बाद उसे गुरुवार को आने को कहते थे। प्रारंभ में जब गुरुदेव दीक्षा दिया करते थे तब सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती थी और जब 7 दिन तक व्यक्ति आते रहते थे तब उनमें से यह बताया जाता था कि आप गुरुवार को आके दीक्षा लें। उसके बाद धीरे धीरे तरीका बदलता गया और गुरुदेव सार्वजनिक रूप से दीक्षा देते गए। एक दिन वह था जब समता भवन में लोग नहीं आए। सन 2010 में उम्मेद सिंह स्टेडियम में गुरुदेव का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में गुरुदेव ने अपने श्री मुख से कहा कि समता भवन में मेरा पहला कार्यक्रम था, वहां लोग नहीं आए और आज यहाँ लोग मान नहीं रहे हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया था। गुरुदेव शक्तिपात दीक्षा दे रहे हैं, वो मानवता के उत्थान के लिए दे रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दे रहे हैं। गुरुदेव के द्वारा दी जाने वाली शक्तिपात दीक्षा पूरा अध्यात्म विज्ञान है। इसमें किसी प्रकार का कोई कर्मकांड गुरुदेव ने नहीं बताया है। गुरुदेव अपने दीक्षांत भाषण में हमेशा कहा करते हैं, ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो जाएगा ही है। गुरु तो अजर अमर है जो आप सभी में मौजूद है। मैं एक तरीका बताऊंगा और उस तरीके से आप नाम जप और ध्यान करना शुरू करेंगे तो जो परिवर्तन मुझ में आया है वो आप सभी में आएगा। गुरुदेव इस बात को स्पष्ट करें और यह बात भी स्पष्ट कर देते थे कि आप लोगों ने यहां मुझे सुना और मैंने जो बताया वह नहीं किया तो आपका ये 1 घंटे का समय व्यर्थ गया। हम सभी गुरु जी के शिष्य हैं और जैसा हमें गुरु जी ने बताया है वैसा हम सभी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। 5 जून सन 2017 सोमवार निर्जला एकादशी का दिन, एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हमारे सम्मुख घटी जिसका हमें विश्वास नहीं हुआ। देर रात तक लोगों तक सूचनाएं पहुंचती रही लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो गया। लेकिन यह घटना घटी। गुरुदेव ने कहा हमेशा कि फिल्म बन चुकी है, हम तो उसका रिप्ले देखते हैं। फिर गुरुदेव ने इसका भी जिक्र कई बार किया, मुझे सब कुछ दिखा दिया, बता दिया और समझा दिया गया है कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है। हम लोग नहीं जानते लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता की कार्य प्रणाली मानवीय बुद्धि से बिल्कुल भिन्न होती है। हम जो भी प्रयास लगाएं, हमारे प्रयास उसकी कार्य प्रणाली के आगे बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठते। यह आध्यात्मिक कारण होते हैं। हमारा जो यह सिद्ध योग दर्शन है, इस सिद्ध योग दर्शन के जितने भी संत हुए हैं बड़े रहस्यवादी हुए और गुरुदेव हमेशा इसका जिक्र किया करते हैं। गुरुदेव 5 जून सन 2017 को हमारे बीच में से चले गए, ऐसा नहीं है। गुरुदेव यही है, एक भौतिक शरीर जो हमसे अलग हुआ है, लेकिन गुरुदेव ने हमें हमेशा
इस बात पर जोर दिया है कि मैं आपसे अलग नहीं। गुरुदेव कहा करते हैं कि अगर गुरु वाकई में गुरु है, गुरु समर्थ है, तो वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापक है। गुरुदेव कहते हैं कि इस दर्शन में टाइम और स्पेस की कोई बात ही नहीं। आप मुझ में और मैं आप में, ये हमारे वैदिक वाक्य सर्वम खल्विदम ब्रह्म के अनुसार है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। गुरुदेव बताते थे कि आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, तो फिर दूरी कहां है। और बड़े सहज और सरल स्वभाव के हमारे गुरुदेव, जब गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता था तो बड़े आनंदित होते थे अपने शिष्यों को देखकर और कहते थे मेरे शिष्य तो देश विदेश में और लाखों की संख्या में है, और सभी शिष्य यहां तक पहुंचे ये उनके लिए संभव भी नहीं। हर शिष्य की अपनी अलग अलग स्थिति है। तो गुरुदेव बताते थे, कई बार ये भी बोलते थे कि आप लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, आपका समय खर्च होता है, धन भी खर्च होता है, मेरे को आप लोग जहां याद करोगे मैं तो वहीं उपस्थित होगा। हमेशा गुरुदेव ने एक ही बात पे जोर दिया, अंतर से मुझे देखो। ये आराधना अंतर्मुखी आराधना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा गुरुदेव उनसे कहा करते थे, नाम चाबी है, नाम को समाधि के लालच में ढीला मत छोड़ना। नाम की महिमा गुरुदेव ने हमेशा बताई है और ये बताया है कि जो भी आप लोगों में परिवर्तन आएगा वो इस नाम जप से ही आएगा। और इस दर्शन में एक और जो महत्वपूर्ण बात होती है शिष्य के लिए, वो यह होती है गुरु आज्ञा ही केवलम, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। हमारे गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है। ये बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि हमें ईश्वर तुल्य गुरु मिला, साक्षात ईश्वर ही हमें गुरु रूप में मिला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वही भगवान कृष्ण, वही ईश्वरीय सत्ता गुरु रूप में अवतरित होकर 24 नवंबर 1926 को इस भारत भूमि में प्रकट हुई। और इस भौतिक देह के द्वारा उनको जो कार्य करना था वो कार्य उन्होंने 5 जून सन 2017 निर्जला एकादशी को पूरा करके ईश्वरीय सत्ता गुरु रूप में जो अवतरित हुई थी वो यहाँ का कार्य पूरा करके अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। लेकिन वो यही इसी ब्रह्मांड में हम सभी के बीच में, हम सभी के हृदयों में विराजमान है। बस आवश्यकता है उन्हें हृदय से पुकारने की, और हृदय से पुकारने का भाव हमारा तब बनेगा जब हम हृदय से गुरुदेव का दिया हुआ वो नाम जपेंगे। नाम नहीं जपा जाए तो प्रार्थना करो। गुरुदेव इस बात को भी बताते थे, अगर आपको नहीं जपा जाता है या परेशानी आती है, मुझसे प्रार्थना कर लो। इतना तो भरोसा रखो, मुझ में विश्वास करके देखो। एक बात और बात करते थे, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हम सभी गुरुदेव ने हमें जो बताया है उस विधि से हम नाम जपते रहे, ध्यान करते रहे,
और फिर गुरुदेव ने एक आदेश हम सभी लोगों को दिया है कि अपने अपने स्तर पर आप इस दर्शन का प्रचार प्रसार करें, देश में करें, विदेश में करें। आगे फिर उन्होंने कहा कि इस धर्म की अकेले ड्यूटी मेरी नहीं है, यह आप सभी की ड्यूटी भी बनती है। हम सभी पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं और ये हम सभी का कर्तव्य है कि गुरुदेव ने हमें जो आदेश दिया है, इस आदेश के द्वारा इस दर्शन का प्रचार प्रसार हम हमारी सामर्थ्य के अनुसार दूर दूर तक करें और जिस प्रकार से, जिस श्रद्धा के साथ गुरुदेव इस दर्शन को बताया करते थे, उस दर्शन को हम जन जन तक पहुंचाते। ये हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी, सबसे बड़ी पुष्पांजलि होगी। जय गुरुदेव। अब मैं संस्था के अध्यक्ष पदमजी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वह इस अवसर पर अपने शब्दों के द्वारा गुरुदेव को हम सभी शिष्यों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गुरुदेव सन 2010 में जब अवतरण दिवस और शक्तिपात दीक्षा के लिए यहाँ आए थे, तब उन्होंने अपने श्रीमुख से सिंहासन पर बैठते ही कहा था, हाड़ौती वासियों ने जो प्रेम मुझे दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो आध्यात्मिक चेतना मैंने हाड़ौती में देखी वो कहीं और देखने को नहीं थी। गुरुदेव हमसे बहुत प्रेम करते। पूरे भारत के आने वाले शिष्य एक ही बात पूछते थे, जब हम जोधपुर या बीकानेर जाते थे, आप कहाँ से हो? तो हम कहते थे कोटा से। ये सुनते ही वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि एक ही बात बोलते थे, गुरुदेव कोटा से बहुत प्यार करते। आमंत्रित कर रहा हूं मैं